अगर राम सच है, अगर परशुराम सच है, अगर कृष्ण सच है, कुर्मो वराह सच है, वामन अवतार सच है, तो कल्कि भी सच है। यहाँ धर्म की स्थापना करेंगे। उनमें जैसे कहते हैं ना कि टॉप लेवल की जो मीटिंग होती है, जैसे मान लो पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था, ये बदला लेने के लिए जो, हाँ, यानी कि कुछ भी जो बड़ा फैसला लेना होता है वह सबको पता नहीं होता। यहाँ पर तो वर्तमान में तो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि बैग में काट करके डेड बॉडी को लेके घूमते रहते हैं लोग, हत्या करके। क्या किसी युग में इस तरह की घटना हुई होगी? नमस्कार, मैं श्वेता आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आपके पसंदीदा चैनल सत्य सनातन और सेहत पर। और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आज एक प्रश्न ये है कि बाकी भगवान की पूजा अवतार के बाद हुई है या अवतार के बाद शुरू हुई है, लेकिन कल्कि जी की पूजा उनके अवतरण से पहले क्यों शुरू हो गई? वो भी अभी से, उनके जन्म में तो भी काफी साल बाकी हैं, हजारों साल लगेंगे उनके जन्म में, तो सर अभी से क्यों उनकी पूजा शुरू हो गई? बहुत ही अच्छा सवाल है श्वेता, और इस सवाल के लिए आपको बधाई कि यह सवाल एक तो जल्दी आता नहीं लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आता है तो सर जवाब उसका जो है सही तरीके से मिल नहीं पाता। लेकिन सवाल में भी काफी हद तक जवाब छुपा हुआ है। दरअसल जब राम को आना था या कृष्ण को आना था तो कुछ लोगों को तो पता था कि ये लोग ये जो है अवतरण लेंगे, विष्णु जो है जन कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लेंगे जन्म, अवतरण लेंगे, यहाँ धर्म की स्थापना करेंगे। उनमें जैसे कहते हैं ना कि टॉप लेवल की जो मीटिंग होती है, जैसे मान लो पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था, ये बदला लेने के लिए जो, हाँ, फिर ऐसे ही जो बॉर्डर पार करके हिंदुस्तानी सेना घुसी थी अपना आतंकवादी हमला का बदला लेने के लिए, तो उस समय जो है ये बात चंद लोगों को पता थी जो ऊपरी लेवल के लोग थे। यानी कि कुछ भी जो बड़ा फैसला लेना होता है वह सबको पता नहीं होता। जैसे उस समय प्रधानमंत्री को पता था, सेना अध्यक्ष को पता था, या और 2-4 लोग को पता था, 5 लोग को पता था, कई मंत्रियों तक को पता नहीं था कि ऐसा चीज होने वाला था। उसी तरह से जब भगवान, स्वाभाविक है, भगवान अवतरण लेंगे मतलब ये तो सबसे बड़ा इवेंट हो गया, और अधर्म को हटाने, कम करने, खत्म करने के लिए। अब जब राम रावण के समय में आए तो रावण को तो पता था कि कोई आएगा, लेकिन वो यही राम है जो जंगल में भटकता है, वो नहीं, जिसके पास कोई रथ नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो कैसे ये राम हो सकता है? यही इसी कंफ्यूजन में रावण जो है समझ नहीं पाया, या समझ भी रहा था तो उद्धार चाहता था सबका हो जाए, इसीलिए नहीं माना। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि सबको ये नहीं पता होता है कि भगवान जो है वो अवतरण लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है। जैसे कि कल्कि की बात करें तो कल्कि भगवान के समय जब आएंगे तो 7 चिरंजीवी को तो पता है, केवल उनको पता नहीं है, बाकी लोगों को भी पता है जी। और जब वो अवतरण ले लेंगे, बाल अवस्था में होंगे, उस समय उनकी टेस्टिंग हो जाएगी कल्कि भगवान की कि ये वही भगवान है कि कोई और है। क्यों यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, किसी पाठक ने, किसी दर्शक ने हमसे पूछा था कि भगवान को यहाँ अस्त्र शस्त्र लेने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा था कि कोई भी भगवान माँ के गर्भ से जब पैदा लेंगे तो वो
अगर विष्णु भगवान पैदा लेते तो क्या सुदर्शन चक्र लेते घुमाते हुए माँ के गर्भ में तो आएंगे नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको यहाँ हासिल करना होता है, क्योंकि वो इंसानी रूप में आते हैं तो इंसानी भावना से कुछ हद तक प्रभावित होते हैं। इसीलिए पहले उन खुद को योग के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा स्टेबल करते हैं, उस शक्ति को फिर से धारण करने की क्षमता लाते हैं और तब फिर उनको शक्ति दी जाती है। जैसे परशुराम जी ने कृष्ण को चक्र दिया था, सुदर्शन चक्र, राम को वो धनुष दिया था। तो कहने का ये मतलब है कि जब कल्कि आएंगे तो कल्कि भी को भी कुछ 3-4 चिरंजीवी जाके पहले देखेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है इसमें है वो क्षमता कि ये कल्कि जो है ये कल्कि के गुण हैं इनमें, विष्णु के जो अवतार लिया है इसका गुण है। तो फिर जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर कुछ समय बाद थोड़े बड़े होंगे, तब फिर जाके उनको जो है परशुराम जी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, परशुराम जी जो है शिक्षा देने के लिए जाएंगे, लेके जाएंगे उनको, और फिर उनको शस्त्र की भी और शास्त्र की भी शिक्षा कल्कि को देंगे। अब तुम्हारे सवाल पे वापस आते हैं कि बाकी भगवान की जो पूजा है वो उनके लीला करने के बाद ज्यादा होनी शुरू हुई, यानी उन्होंने अपना काम कर दिया, खुद को प्रूफ कर दिया जी। फिर जाकर के यह उनका जो पूजा पाठ शुरू हुआ। कृष्ण के टाइम में भी ऐसा ही था। कृष्ण को तो कुछ जैसे द्रोण थे, भीष्म पितामह तो बहुत बड़े भक्त थे, माधव हमेशा कहते थे, विदुर बहुत बड़े भक्त थे, पांडव तो थे ही। तो ये सब जानते थे, लेकिन वही है दुर्योधन, दुशासन, बाकी शकुनी और पूरा कौरव जो है नहीं समझता था कि ये कृष्ण के, उनको विष्णु के अवतार, उनको लगता था ये मायावी है। तो ऐसे ही जब कल्कि अवतार लेंगे तो लोगों के बीच में अभी से जैसे चर्चा है, इसकी वजह ये है कि देखो हम लोगों को पता है कि राम आ चुके हैं, कृष्ण आ चुके हैं, परशुराम आ चुके हैं, और तमाम जो 9 विष्णु के अवतार है वो हो चुका है और वो सब आए थे यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब जब कल्कि का इंतजार कर रहे हैं लोग तो उनको लगता है कि जितना जल्दी हो सके आ जाए। एक दूसरा, पाप की जो मात्रा है, पाप का जो तरीका है, पाप का जो क्रुएल्टी है किसी भी चीज का, यहाँ पर तो वर्तमान में तो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि बैग में काट करके डेड बॉडी को लेके घूमते रहते हैं लोग, हत्या करके। क्या किसी युग में इस तरह की घटना हुई होगी? कहीं चर्चा ही नहीं है इस तरह की। तो अब जब इतना पाप बढ़ गया है, अनाचार इतना बढ़ गया है, अत्याचार इतना बढ़ गया है, तो लोगों को लगता है, लोगों की इच्छा होती है कि जितनी जल्दी कल्कि भगवान आ जाए और यहाँ पे कलयुग से पाप खत्म करें और सतयुग की ओर जो युग है वो आगे बढ़े। तो एक वजह यह है कि लोगों में अधीरता बढ़ी है, वो भी खास करके इस युग में पाप और अनाचार बढ़ने की वजह से। लेकिन यह भी सच है कि कल्कि जब आना होगा तभी आएंगे। अभी पाप का लेवल उतना नहीं बढ़ा है, यानी पाप का घड़ा जिसको हम कहते हैं वह कलयुग का भी इतना नहीं भरा है कि कल्कि को आने की जरूरत है। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि कल्कि आएंगे कली राक्षस को खत्म करने के लिए, कली राक्षस और दूसरे कुछ जो उसके सेना के होंगे उनको, लेकिन केवल ये कली राक्षस या उसके सेना की बात नहीं होगी, ये कली राक्षस राक्षसी सोच को खत्म करने की बात होगी। असल चीज होती है सोच, विचारधारा, उसको खत्म करेंगे कल्कि भगवान। क्योंकि उनको लगता है कि यही विचारधारा सही है,
वो जैसे जी रहे हैं यही सही है, ऐसे ही सबको जीना चाहिए। जो नहीं जिएगा उसको खत्म करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे। यही तो रावण, यही तो कंस करता था, यही तो हिरण्यकश्यप करता था। तो वो स्थिति अभी नहीं बनी है कि कल्कि जो है अभी अवतार लेंगे। अगर राम सच है, अगर परशुराम सच है, अगर कृष्ण सच है, कूर्मो वराह सच है, वामन अवतार सच है, तो कल्कि भी सच है। आप इससे भाग नहीं सकते। हो सकता है कहानियां जो लिखी गई हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो, फर्क हो, नाम में कुछ फर्क हो, यह मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन लेंगे जरूर। युग परिवर्तन की कहानी हमारे पुराणों में तो है ही। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल्कि जो है वो अवतार लेंगे। लेंगे। कहाँ लेंगे जिसकी बात मैंने की है। जी सर, वो श्लोक सर एक बार बोल देते। बिल्कुल, कि संबल ग्रामस्य, संबल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मने, संबल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मने विष्णु यशसः भवने, भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि संबल ग्राम, उत्तर प्रदेश तो लिखा नहीं उसमें, लेकिन संबल ग्राम ये उत्तर प्रदेश का ही है। वैसे भी कृष्ण भी यहीं के थे, राम भी यहीं के थे, कल्कि भी यहीं आए। सर ये भी आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों चुनते हैं भगवान। कारण है, उत्तर प्रदेश केवल राम कृष्ण परशुराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कल्कि की बात नहीं कर रहा। तुम जितने भी बड़े बड़े विद्वान देखोगे उसमें से बहुत सारे यहीं हुए। जी सर। चाहे कबीर को लो, चाहे रहीम को लो, चाहे तुलसीदास जी को लो, जिसको भी उठा के देखो, एक नहीं बहुत सारे। रैदास को लो तुम, जिनका बहुत अच्छा का मशहूर कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी सर। सूरदास को लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल्कि भी यहाँ उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण होगा, जो कि महात्मा होगा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार लेंगे तो गिनती के लोग होंगे पुण्यात्मा, उंगलियों पे आप गिन सकते, 2 4 5 10 ऐसे। उसमें से विष्णु पापी हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको अत्याचार वो सह नहीं पाएंगे और वो फिर उन्हीं की पूजा करने लगेंगे, कली की पूजा करने लगेंगे, जैसा रावण के समय में हुआ, कंस के समय में। और विष्णु यश जो है वो उनके घर में सुमति उनकी माता होंगी कल्कि, जिसके बारे में मैंने कहा भी है, और सुमति के गर्भ से वो पैदा हो। और तो जो तुम्हारा सवाल था कि क्यों पूजा शुरू हो गई है कल्कि भगवान की, वह इसीलिए हो गई है क्योंकि ये एक तरह से युग का भी प्रभाव है। युग में इंसानों के बीच, हमारे तुम्हारे बीच अधीरता है। हम दूसरा एक एंगल यह भी है कि हम परेशानियों को फेस नहीं करना चाहते हैं, चाहते तुरंत मुक्ति मिल जाए, दुख तुरंत भगवान हर ले। तो इसीलिए जो है हमने पूजा अर्चना शुरू किया। कोई इसमें गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए कि भगवान के किसी भी रूप का पूजा करिए। हम तो भगवान पत्थरों में खोज लेते हैं भगवान को। सही बात है। तो बिल्कुल करिए, आपको अच्छा लगता करिए, आप पे कृपा रहे, हम सब पर कृपा रहे उनकी। तो क्योंकि कल्कि की भी पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान की ही पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। जी सर, मिल गया मेरे सवाल का जवाब। तो इसीलिए कहते हैं देखते रहिए सत्य सनातन और सेहत, जी। आपका पसंदीदा YouTube चैनल, और आपका प्यार हम पे ऐसा ही बरसता रहे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल, शेयर तो जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सवाल पूछिए। आपके सवाल जरूर होने चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी।
तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो। जी सर, मिलते हैं। धन्यवाद सर।